अब ना मैं आपको ना यार शेयर्स की टाइप बता रहा हूँ। शेयर्स की टाइप बता रहा हूँ। अब होता ये है कि शेयर्स की जो टाइप होती है कंपनी के अंदर, शेयर्स की टाइप्स, जो शेयर्स की टाइप्स होती है ना वो दो होती है कंपनी के अंदर। कौन कौन सी होती है सर? एक होती है ऑर्डिनरी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अब पता है, अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं ना, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने ऑर्डिनरी शेयर। जो अभी तक मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक पढ़ाया ना, वो होता है ऑर्डिनरी शेयर। जो मेंबर भी होते हैं ना वो होते हैं कौन? ऑर्डिनरी शेयर वाले। सर फिर ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है ये क्या होता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर को अभी डिफाइन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर सर वो शेयर होल्डर होता है जिसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस का मतलब है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का क्या मकसद है? प्रेफरेंस शेयर का ये मकसद है कि जिसको प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर के अगेंस्ट इसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी सर? ऑर्डिनरी के अगेंस्ट, ऑर्डिनरी शेयर के अगेंस्ट। सर किस किस चीज में मिलेगी? किस चीज में मिलेगी? अब बेटा बताता हूँ, अभी अभी बताता हूँ। अब होता है पता है क्या है? अब एक स्टेप आगे चलते हैं। देखो, सेल सेल होती है कंपनी की। लेट सपोज 2018 की सेल है, 2018 की सेल हो रही है। 2018 की सेल हुई कोई सर 50 मिलियन। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, जो हमने गुड्स बनाए उनकी क्या कॉस्ट थी? उनकी कॉस्ट थी लेट सपोज 30 मिलियन। जब मैंने ये लेस किए तो बचा है 20 मिलियन। ये मेरा बन गया ग्रॉस प्रॉफिट, GP। सर उसके बाद जब मैंने एक्सपेंस लेस किए, एक्सपेंस लेस किए कितने के सर? मैंने एक्सपेंस लेस किए 10 मिलियन के। जब मैंने ये लेस किए तो मेरा बचा 10 मिलियन। क्या बचा सर? ये बचा नेट प्रॉफिट। सर ये बचा नेट प्रॉफिट। अब पता है क्या होगा? अब ये होगा कि नेट प्रॉफिट, ये इसको नेट प्रॉफिट में जो है ना, इसको क्या करता हूँ, ये मेरा बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कटने से पहले ये प्रॉफिट। अब लगेगा टैक्स। टैक्स सर वो रेट के हिसाब से लग रहा होता है। लेट सपोज सर टैक्स लगा कोई कितना, 2 मिलियन। 2 मिलियन हमने टैक्स पे किया। सर ये बचा कितना? ये बचा सर 8 मिलियन। ठीक है ना? 8 मिलियन जो बचा ये बचा टैक्स लेस करने के बाद प्रॉफिट। अब पता है होता क्या है? अब ये 8 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। अब होता ये है कि इसमें से सबसे पहले इस 8 मिलियन में से ये जो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होने, शेयर होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने। अब शेयर होल्डर एक है प्रेफरेंस वाला, ठीक है ना, एक है सर ऑर्डिनरी वाला। तो सर सबसे पहले अब देखो इन दोनों में ना डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ये 8 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, 8 किसमें? शेयर होल्डर्स में। ठीक है ना? कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी की मर्जी होती है कि ये 8 मिलियन 100% डिस्ट्रीब्यूट करे, या इसमें से 70% डिस्ट्रीब्यूट करे, 30% अपने पास रख ले, या 20% अपने पास रख ले। सर ये क्यों रखती है? क्यों कि ऐसा क्यों करती है कंपनी? बेटा इस वजह से करती है कि आगे में अगर कोई फ्यूचर में कोई हम बिजनेस करना चाहें, फ्यूचर में कोई हम बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहें, तो हमारे पास सर वसाइल होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिसके थ्रू पैसे होंगे तो काम होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो कंपनी की मर्जी है ये 8 मिलियन पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या इसमें से 70% डिस्ट्रीब्यूट करे, 30% डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, या 20% डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, 80% डिस्ट्रीब्यूट करे, या 90% डिस्ट्रीब्यूट करे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। शेयर होल्डर दो किस्म के हैं सर, एक जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, एक जिसने ऑर्डिनरी शेयर खरीदा। अब होता क्या है कि इस प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है किसके अगेंस्ट? ऑर्डिनरी के अगेंस्ट। कैसे सर? अब देखो, अब मिलेगी प्रेफरेंशियल। जब भी डिविडेंड दिया जाएगा, जब भी ये वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। कैसे प्रेफरेंस को दिया जाएगा? लेट सपोज सर, अब
प्रेफरेंस शेयर को पता है कैसे दिया जाता है? पहले प्रेफरेंस को दिया गया, लेट सपोज प्रेफरेंस को दिया गया, कितना दिया गया? लेट सपोज सर प्रेफरेंस को दिया गया ये 2 मिलियन, अब बचा 6 मिलियन। ये 6 मिलियन किसको दिया जाएगा सर? अब ये दिया जाएगा ऑर्डिनरी मिलियन, ऑर्डिनरी शेयर वालों को, ऑर्डिनरी शेयर वालों को। अब देखो ऑर्डिनरी शेयर वाले से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे मिली? प्रेफरेंशियल मतलब पहले 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 इसको इज्जत दी जाएगी, पहले इसको तरजीह दी जाएगी, इसको सर डिविडेंड देने में, इसको पहले इसको तरजीह दी जाती है प्रेफरेंस वाले को ऑर्डिनरी शेयर के अगेंस्ट दो बातों में, एक तो अभी हमने पढ़ ली सर डिविडेंड देने में, डिविडेंड देते वक्त प्रेफरेंस वाले को तरजीह मिली, पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो सर ऑर्डिनरी को मिलेगा, अगर कुछ नहीं बचेगा तो ऑर्डिनरी को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एक तो डिविडेंड देते वक्त मिली। अब दूसरे कैसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है वो भी समझा देते हैं सर, कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा, हम है तो क्या हम है। अब लेट सपोज सर कंपनी के एसेट्स हैं, सर कोई 15 मिलियन के एसेट्स हैं कंपनी के। ठीक है, लेट सपोज सर लायबिलिटीज हैं कंपनी की, सर लायबिलिटीज हैं कंपनी की कितनी? सर लायबिलिटीज है कंपनी की कोई 6 मिलियन। अब एक बात सुनो, अब कंपनी अब बंद हो रही है, आज तक हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी ज्यादा होती थी एसेट में, जब लायबिलिटी ज्यादा हो रही हैं तो कंपनी को बंद किया जाएगा, शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है, इस तरीके से ना। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप सोचें कि अगर लायबिलिटीज, अगर कंपनी बंद हो रही है और उसके एसेट हैं कितने एसेट हैं? 15 मिलियन में से लायबिलिटी हमने, सर हम कंपनी को बंद कर रहे हैं, कोर्ट बंद कर रही है या शेयर होल्डर बंद कर रहे हैं, किसी भी तरीके से बंद हो रही है, तो एसेट सेल किए जाएंगे। एसेट में से क्या दिया जाएगा? लायबिलिटी। कर्जे दिए गए क्रेडिटर्स को, लोन बैंक को वापस किया गया, जिससे हमने क्रेडिट पे परचेज की थी उसको दिए गए। सर अब बच गया 9 मिलियन। ये 9 मिलियन जो बच गया, अब ये किसका, इसके किसके हक का है सर? इसका हक है सर शेयर होल्डर्स का, एक तो प्रेफरेंस वाले का हक है, एक तो ऑर्डिनरी वाले का हक है। अब सर किसको दिया जाएगा? ये भाई ये मालिकों को दिया जाए ना, ये मालिकों का पैसा है। सर किसको दिया जाएगा? पहले बेटा पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस वाले, पहले प्रेफरेंस वाले को दिया जाएगा। अगर कुछ बच जाता है, कंपनी बंद हो रही है, व्हेन द कंपनी डिसॉल्व्ड, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, ठीक है ना, व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड, तो एसेट सेल किए जाएंगे, फिर लायबिलिटी सेटल की जाएगी। अगर कुछ बच जाएगा तो हमेशा पहले प्रेफरेंस वाले को दिया जाएगा। अगर प्रेफरेंस को देने वाले को, प्रेफरेंस को दिया गया, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो जिसका ऑर्डिनरी शेयर होगा उसको दिया जाएगा, जिसका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर उसको दिया जाएगा। बेटा बिल्कुल सब कुछ बता रहा हूँ, ऑर्डिनरी शेयर वाले का क्या फायदा, प्रेफरेंस वाले का क्या फायदा। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेफरेंस शेयर वाले को किन दो बातों में सर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, किन दो बातों में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है? सर इसको मिलती है दो बातों में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। एक तो मिलती है डिविडेंड के अगेंस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर। एक मिलती है डिविडेंड के अगेंस्ट, एक मिलती है इन केस ऑफ जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। अब पता है सीन क्या है इसका? एक और एग्जांपल दे दूं, मैंने क्या किया, बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा जैसे आपको याद हो जाए, ठीक है ना, सबको बताऊंगा क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं, ठीक है ना, ठीक है। और सर अब जैसे कि मैंने की किसके साथ? मैंने की सर इबाद के साथ, मैंने और इबाद ने बैठ के की बिरयानी की दावत, ठीक है ना। हमने जब बिरयानी की दावत की, हमने बिरयानी की दावत करते वक्त मैंने बोला ये मेरी ना बिरयानी की देग है, ठीक है ना। अब बिरयानी की देग है सर, अब बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो जिसको समझ में आया तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तब भी ठीक है, ठीक है। मैंने और इबाद ने बैठ गए ना ये दावत की। अब हम दोनों कौन है? हम दोनों है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब सर और सर साथ ही हाजिक जो है, हम या इसको ये जो
एक है मिस्टर जेड, एक है मिस्टर पी, ये दोनों हैं, और क्यू, ये तीनों हैं सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं सर, ये दोनों है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये तीनों कौन है सर? ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब हमने बिरयानी की दावत की, बिरयानी की दावत की, ये बिरयानी की दावत की हमने, बिरयानी पे अब पहले बिरयानी की दावत हमने खिलाई सर किसको? जिस जिसके एक्सपेंसेस हैं मेहमानों को। फिर हमने खिलाई क्रेडिटर्स को, ठीक है ना, मतलब सबको खिलाई, ओवरऑल सबको खिलाई। अब जो बिरयानी की देग बच गई उसके बाद इसको खिलाई, इन तीनों को जिसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब उसके बाद अब अगर कुछ बच गया, अब बिरयानी की देख पहले सबको खिलाई, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो इन प्रेफरेंस वालों को खिलाया, उसके बाद अगर कोई एक दो बोटी बच गई तो किसको खिलाई सर? इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को। अगर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ चावल बचे, तो वो भी इनका होगा। अब सर फायदा क्या है? अब इस बात का मकसद तो आप समझ गए कि पहले प्रेफरेंशियल वालों को ट्रीटमेंट दी जाती है। ये जो बिरयानी की देख थी ना, ये था मेरा प्रॉफिट, तो सबसे पहले एक्सपेंसिव लेस किए गए, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा तो वो प्रेफरेंस वालों को मिला, उसके बाद सर अगर कोई प्रॉफिट बचा तो वो ऑर्डिनरी वालों को मिला, ठीक है ना। ऑर्डिनरी वाले जो है ना हामिद की बिरयानी का इंतजार करेंगे कि कब नई देग आने वाली है, ठीक है। तो सर अब सीन सुने, अब सीन ये है कि ये जो प्रेफरेंस वाला है, ये इसको क्या मैं मेंबर कह सकता हूँ? बेटा इसको तुम मेंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्यों मेंबर नहीं? क्या सर ये ऑनर होता है? नहीं बेटा, ये ऑनर भी नहीं होता, ये मेंबर भी नहीं होता। तो सर ये होता कौन है? ये फायदा क्या है इसको शेयर इशू करने का? ये जो प्रेफरेंस होता है ना, ये एक तरीके से लाइबिलिटी की तरह होता है, लाइबिलिटी की तरह होता है। ये एक लाइबिलिटी की तरह होता है। कैसे? इसको आप डिपेंचर भी कह सकते हैं, इसको आप डिपेंचर भी कह सकते हैं। डिपेंचर आपने नहीं पढ़ा होगा, डिपेंचर बोलो, बॉन्ड बोलो, ठीक है ना। ये होता क्या है सर? ये होता क्या है? अब पता है कंपनी करती क्या है? कंपनी ये करती है कि कंपनी को ना, कंपनी को क्या करना है? पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। कंपनी बोलेगी यार मेरा जो एक बॉन्ड है, मैं एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही हूँ, मैं एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही हूँ, मैं 10 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही हूँ, और एक की कॉस्ट जो है वो है कोई 100 रुपए। और हर प्रेफरेंस शेयर पे मैं क्या करूंगी? हर प्रेफरेंस शेयर पे मैं क्या करूंगी सर? 10% सूद दूंगी, 10% या 8% या 5% सूद दूंगी। अब होगा क्या? लेट सपोज ये 10 प्रेफरेंस शेयर, ये 10 प्रेफरेंस शेयर किसने खरीदे? लोगों ने खरीदे, हर किसी ने 100 रुपए दिया होगा। तो कंपनी को कितने मिल गए सर? कंपनी को कितने मिल गए सर? कंपनी को बदले में मिल गए 1000, कंपनी को बदले में मिल गए 1000, ठीक है ना। अब कंपनी क्या करेगी? इस 1000 रुपए पे 10%, जो बंदा लेगा उसको 100 रुपए के हिसाब से 10% इंटरेस्ट देगी। ओवरऑल टोटल 1000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट देगी, मतलब 100, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड दिया जाता है ना, ये जो डिविडेंड, ये जो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिलवाया मैंने, ये जो डिविडेंड दिया जाता है ना, ये जो डिविडेंड दिया जाता है, ये फिक्स होता है, फिक्स, ये फिक्स होता है। फिक्स कैसे? जैसे कि अगर ये, जैसे कि अगर ये यहाँ पे, अगर कंपनी ने कितने इशू किए हैं, कंपनी को कितना यहाँ पे सूद देना था, कंपनी को कितना यहाँ पे प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना था? मैक्सिमम 100। तो अगर मेरा प्रॉफिट आया लेट सपोज कोई 700, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मेरा कोई है सर 700, तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना लेस किया जाएगा सर? 100, सर 100 लेस किया जाएगा, ज्यादा नहीं लिया लेस किया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 600। अब ये 600 जो बचेंगे ये टोटली टोटली किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ऑर्डिनरी वाले में। तो हमें चाहिए याद रखना, प्रेफरेंस वाले का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। प्रेफरेंस वाले का डिविडेंड जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। फिक्स होता है किसके हिसाब से? रेट के हिसाब से। फिक्स होता है किसके हिसाब से सर? रेट के हिसाब से। प्रेफरेंस वाले का डिविडेंड हमेशा फिक्स होगा रेट के हिसाब से, ठीक है ना सर। तो ये बातें सर, 2 मिनट देते मुझे। प्रेफरेंस शेयर की सर कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर की सर अपने हिसाब से कोई भी कंपनी फिक्स कर सकती है। कंपनी ये जब इशू करती है कि सर, जब भी कंपनी को क्या होगा सर, जब भी कंपनी को लोन वगैरह लेना होगा तो वो इस तरीके से प्रेफरेंस बॉन्ड्स डिबेंचर इशू करके, जिसपे फिक्स अमाउंट पे फिक्स रेट देके वो सर इशू कर सकते हैं। अब होता ये
कि प्रेफरेंस वाले का अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रेफरेंस वाला कभी भी मेंबर नहीं कहलाता, प्रेफरेंस वाला को कभी प्रेफरेंस वाले ने कर्जा दिया है तो कभी भी उसको ऑनर नहीं कहलाया जा सकता। तो प्रेफरेंस वाले को हमेशा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी अगेंस्ट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। सर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाले को प्रेफरेंस शेयर पे हमेशा फिक्स रेट मिलेगा, प्रेफरेंशियल वाले को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी इन केस ऑफ डिविडेंड एंड इन केस ऑफ कंपनी वाउंड अप हो जाए। तो ये यहाँ पे हमने बातें पढ़ी। जब प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड मिल जाता है तो उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। अब एक बात सुनो, अब पता है क्या, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दो टाइप्स के, उनकी कंडीशंस होती हैं, प्रेफरेंस शेयर की दो दो कंडीशन होती हैं। वो कैसे होती हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव आप पढ़ के आए होंगे क्यूएमडी के अंदर। एक होता है सर नॉन क्यूमुलेटिव, ये टर्म आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है ना सर। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या है सर, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। लेट सपोज ये है ईयर, लेट सपोज ये है ईयर, सर ईयर 1 2 3। सर अब हुआ क्या, कंपनी ने सर पहले साल प्रॉफिट नहीं आया, कंपनी को पहले साल प्रॉफिट नहीं आया, ये प्रॉफिट है, ये डिविडेंड देना है, ये डिविडेंड जो ड्यू है, जो सर किस पे ड्यू है, सर किस पे डिविडेंड डिविडेंड ड्यू है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड ड्यू है। सर उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, सर ये डिविडेंड फिर डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, ठीक है ना। ये मैं आपको टेबल बना के समझा रहा हूँ। सर ईयर 1, लेट सपोज ईयर 1 पे प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया तो डिविडेंड देना कितना था, लेट सपोज सर 20 मिलियन देना था, तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नहीं, ठीक है। सर प्रॉफिट दूसरे साल भी नहीं आया, डिविडेंड देना कितना था, 20 मिलियन या 25 मिलियन, 25 मिलियन कर लेते हैं सर इसको, 25 मिलियन देना था, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नहीं। सर प्रॉफिट कितना आया तीसरे साल में, सर प्रॉफिट आया लेट सपोज 50 मिलियन, सर 50 मिलियन प्रॉफिट आया, अब डिविडेंड कितना देना था सर, या 50 मिलियन नहीं, इसको ना 500 मिलियन कर लेते हैं, और डिविडेंड कितना देना था, डिविडेंड देना था लेट सपोज कोई 15 मिलियन देना था। अब क्या डिविडेंड डिक्लेयर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। अब देखो एक बात सुन लो, अब देखो अगर अब अगर प्रेफरेंस शेयर मेरा क्यूमुलेटिव नेचर का है, अगर प्रेफरेंस शेयर मेरा क्यूमुलेटिव नेचर का है तो डिविडेंड कितना दूंगा, डिविडेंड में ये पूरा मैं डिविडेंड दूंगा। मैं इस साल ये सब सपोज करो ये 2003 है, 2003 में 500 मिलियन में से याद करो जो ऊपर पढ़ के आए ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे डिविडेंड लेस हो रहा था। अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नेचर का है तो डिविडेंड में सर ये जो जो रह गया है, जो जो डिविडेंड में नहीं दे पाया हूं, जो जो डिविडेंड में पिछले ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स में नहीं दे पाया हूं, अगर मेरा क्यूमुलेटिव नेचर का है तो वो भी ऐड किए जाते हैं। 20 मिलियन प्लस 25 45, 45 प्लस 15 मतलब 60 मिलियन टोटल लेस होंगे 500 मिलियन में से। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो सर वो दिया जाएगा किसको, मतलब 440 डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑर्डिनरी शेयर वालों में से, अगर क्यूमुलेटिव नेचर का है। पर अगर नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का है तो क्या लेस होगा, तो सर 500 मिलियन का अगर मेरा प्रॉफिट है तो सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड, अगर नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब पिछले वाले सम होते हुए आएंगे, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जो पिछले वाले डिक्लेयर नहीं हुए लॉस की वजह से वो लेप्स हो गए, अब वो नहीं दिए जाएंगे। पर अगर प्रॉफिट आया तो जो डिविडेंड करंट ईयर का है सिर्फ और सिर्फ वो दिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा जैसे कि 485 मिलियन ये दिया जाएगा। अब देखो ये दिया जाएगा शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर वालों को, तो हमेशा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले को क्या मिलता है, अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नेचर का है तो पहले ये दिया जाएगा, फिर जो बचेगा वो दिया जाएगा, फिर ऑर्डिनरी वाले का हक होगा। अगर नॉन क्यूमुलेटिव वाला है प्रेफरेंस शेयर तो ये दिया जाएगा, फिर जो बचेगा वो ऑर्डिनरी शेयर वालों का होगा। अब सर प्रेफरेंस तो आपने पढ़ लिया, प्रेफरेंस, अब ऑर्डिनरी पे आता हूँ। ऑर्डिनरी पे जब मैं आता हूँ, फर्स्ट और सेकंड में लॉस हुआ था बिल्कुल, सर डिविडेंड
फिक्स है तो फिर 20 से 25 मिलियन कैसे हुआ बेटा? क्या सेकेंड ईयर में आप मजीद डिविडेंड मजीद प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते? फर्स्ट ईयर में आपने लेट सपोज कोई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए थे 200, आपने सेकंड ईयर में आपने 250 इशू कर लिए, तो इशू कर सकता हूं तो फिर डिविडेंड भी बढ़ेगा ना। जितने जितने मैं शेयर इशू करूंगा उतना उतना डिविडेंड बढ़ेगा। जब मैं शेयर इशू नहीं करूंगा तो डिविडेंड भी नहीं बढ़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस तो हो गया। प्रेफरेंस शेयर को कंक्लूड करूं तो सर प्रेफरेंस शेयर को मेंबर नहीं कहा जा सकता, उसको ऑनर नहीं कहा जा सकता। प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है अगेंस्ट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इन फॉलोइंग कंडीशन। डिविडेंड देते वक्त सर, उसके अलावा आपका जब कंपनी बाउंड अप होती है तो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन वक्त। सर दूसरी चीज, प्रेफरेंस वाले का रेट हमेशा फिक्स होगा। अब आता हूं मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में। सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो होते हैं बेटा जो के ऑनर्स होते हैं, जो के ऑनर्स होते हैं। ठीक है, जितना प्रेफरेंस पढ़ाया उतना ही समझना, उससे आगे नहीं समझना। प्रेफरेंस वाले को कभी भी राइट टू वोट एंड अटेंडेड जनरल मीटिंग नहीं होता, क्योंकि प्रेफरेंस वाला कभी भी ऑनर नहीं है। प्रेफरेंस वाले को जो दो राइट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का राइट होता है। प्रेफरेंस वाले को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का राइट होता है। प्रेफरेंस वाले को राइट टू अटेंड एंड वोटेड जनरल मीटिंग नहीं होता, क्योंकि वो ऑनर नहीं है। अभी तक जो मैंने आपको बातें पढ़ाई थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर की थी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाला मेंबर होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाला ऑनर होता है। जिसने ऑर्डिनरी शेयर खरीदा उसको मैं इक्विटी शेयर होल्डर बोल सकता हूँ। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मैं इक्विटी शेयर भी बोल सकता हूँ। ऑनर मेंबर इक्विटी शेयर में कह सकता हूँ ऑर्डिनरी वाले को। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले का जो सर डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले को हमेशा हमेशा दो राइट्स होते हैं, डिविडेंड भी मिलेगा, राइट टू अटेंड एंड वोटेड जनरल मीटिंग भी होगा। ऑर्डिनरी वाला हमेशा ऑनर होता है। ऑर्डिनरी वाले को जो उसका डिविडेंड होता है वो फिक्स भी नहीं होता। सर बातें यहाँ तक सब समझ में आ रही हैं? ऑर्डिनरी वाले को तब डिविडेंड मिलेगा, तब डिविडेंड मिलेगा जब सारे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया जाएगा, जो कि अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं। सर अभी मैं आपको हैंड आउट दिखाता हूँ, आप उसमें से रीड करें, सर आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह चीजें। सर पहले पढ़ेंगे हम प्रेफरेंस शेयर, यहाँ से लेके आप यहाँ तक पढ़ें, यहाँ तक रीड करें, ठीक है ना। अब प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली कैरीज अ प्रायर राइट अहेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है ना, टू रिसीव अ डिविडेंड। किसके अगेंस्ट? टू रिसीव अ डिविडेंड। द डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली अ फिक्स्ड अमाउंट ईच ईयर। रिसीव अ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट दैट द कंपनी इज वाउंड अप। मतलब जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, जो आपने शेयर के अगेंस्ट पैसे दिए हैं, आपको वो वापस मिल जाएंगे अगर कंपनी बंद हो जाती है। Holders of preference therefore receive a preferential treatment ahead of ordinary shareholders. The preferred shareholder are paid at fixed amount to which they are entitled. उनको फिक्स पे दिया जाता है, ज्यादा नहीं दिया जाता। अगर मैं आ जाऊं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे, ठीक है ना, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर द ऑनर्स ऑफ देयर कंपनी। Ordinary shareholder are often called equity share. The ordinary shareholder on the distributable profit. Distributable profit कौन से होते हैं? जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद बचते हैं, सर इनको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहा जाता है। आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड हैव बीन पेड, डिविडेंड पेड जो हो गया उसके बाद शेयर होल्डर को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और ओनली इंटाइटल्ड डिविडेंड, उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड सर प्रोपोज कौन करता है? डिविडेंड हमेशा डायरेक्टर प्रोपोज करते हैं। लेट सपोज ये इसका क्या मकसद सर, इसका क्या मकसद अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। जब हम हैं तो क्या हम हैं सर? लेट सपोज शेयर, अब पता है क्या होता है, लेट सपोज के 20 मिलियन का प्रॉफिट बचा ना, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा ना, तो सर 20 मिलियन का प्रॉफिट बचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। अब इसको पता है मैं क्या करूंगा? इसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मेरे पास? नंबर ऑफ शेयर्स, लेट सपोज 20 मिलियन का प्रॉफिट आया और नंबर ऑफ शेयर्स हैं कोई सर, सपोज करें सर मेरे पास है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर भी मेरे पास 20 मिलियन है। लेट सपोज 20 मिलियन नहीं, 2 मिलियन है।
नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने हैं सर? 2 मिलियन। अब अगर 2 मिलियन को 20 मिलियन से डिवाइड करूं कितना बनेगा? 10 रुपए। 10 रुपए बनेगा। ठीक है, 10 रुपए बनेगा। सही है। अब 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 10 रुपए का डिविडेंड बनेगा। ठीक है, अब 10 रुपए का जो डिविडेंड बना, ठीक है, अब जो 10 रुपए का डिविडेंड बना, ये 2 मिलियन के जो शेयर्स हैं, 2 मिलियन के जो शेयर्स हैं, 2 मिलियन की जो क्वांटिटी है शेयर्स की, उन सबको डायरेक्टर ने बोला हम 10 रुपए देंगे। हर शेयर होल्डर को हम 10 रुपए देंगे। जिसके कोई 100 शेयर होंगे उसको 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000 रुपए मिलेंगे। अब अब होता क्या है, अब एक बात सुने। अब सर ये ना, ये जो कैलकुलेशन की सब कुछ किया, ये डायरेक्टर्स ने किया, ये डायरेक्टर्स ने किया। डायरेक्टर ने प्रोपोज किया, डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, डायरेक्टर ने प्रोपोज किया, डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया कि यार हम इस साल शेयर होल्डर को 10 रुपए का, हम इस साल शेयर होल्डर को 10 रुपए का डिविडेंड देंगे। हम इस साल शेयर होल्डर को 10 रुपए पर शेयर, 10 रुपए पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे। अब सर, अब जब एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये ना शेयर होल्डर को कहा जाता है यार हम 10 रुपए का तुम्हें डिविडेंड प्रोपोज कर रहे हैं, क्या तुम इसको मानते हो? तो मेंबर पता है क्या करता है? मेंबर मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाला मेंबर, या तो अप्रूव करेगा, बोलेगा हाँ यार ठीक है, हाँ यार ठीक है सही है, या तो बोलेगा यार इसको कम कर लो, इसको कम कर लो। सर फिर ये मेंबर कम का क्यों कहेगा? बेटा हर कोई लालची नहीं होता। बात ये कि कम का इस वजह से कहेगा, वो ये बोल सकता है यार ऐसा करो कि 10 रुपए में से ना 2 रुपए सबके काट लो। ये अब म्यूचुअल कंसर्न से होता है, सब मेंबर की जो एडवाइस हो, सब मेंबर की जो आपस में कंसर्न बने। 8 रुपए सबको दे दो, ये 2 रुपए सेव कर लो, 2 रुपए कंपनी के पास रख लो। ये क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कोई सर फ्यूचर में कोई हम बिजनेस करने जा रहे हैं, फ्यूचर में कोई टेंडर लेना है, फ्यूचर में हमें ब्रांच खोलनी है, तो मेंबर चाह रहे हैं यार ये 2 रुपए तुम रख के सेव कर लो, हर मेंबर को 8 8 रुपए दे दो। तो मेंबर अप्रूव कर सकता है, मेंबर रिड्यूस कर सकता है। जो डायरेक्टर ने प्रोपोज किया है शेयर, जो डायरेक्टर ने प्रोपोज किया है डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा प्रोपोज कौन करेगा? डायरेक्टर। मेंबर कभी भी प्रोपोज नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी कौन चला रहा है? डायरेक्टर। तो डिविडेंड हमेशा बताएगा कौन के कितना है? वो डायरेक्टर। मेंबर या तो बोलेगा हाँ ठीक है इतना दे दो, 10 रुपए दे दो, या तो मेंबर बोलेगा इससे कम दे दो, ठीक है ना, 8 रुपए। पर कभी भी मेंबर ये नहीं कर सकता कि भाई इंक्रीज करो, इंक्रीज करो। कभी भी मेंबर ये नहीं कह सकता। मेंबर अप्रूव कर सकता है, मेंबर रिड्यूस करवा सकता है, मेंबर इंक्रीज नहीं करवा सकता। मेंबर कभी भी ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं तुमसे खुश नहीं हूं, मुझे 12 रुपए दे दो, इस तरीके से नहीं कह सकता मेंबर, ठीक है ना, इस तरीके से मेंबर नहीं कह सकता। ठीक है, जितने शेयर्स लेंगे उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। आ जाओ अब रीड कर लेते हैं दोबारा। सर, इन केस द फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर वोट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे आ जाओ। देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डेट अ कंपनी कैन पे टू इट्स शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आउट ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वही मैंने आपको बताया, फिक्स नहीं होता, जितना बचेगा वो दिया जाएगा। ऑर्डिनरी डिविडेंड कैन नॉट बी पेड अंटिल ऑल, तब तक नहीं दिया जाएगा ऑर्डिनरी डिविडेंड जब तक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड जो पेबल होगा वो पे नहीं किया जाए। ये वही क्यूमुलेटिव वाली नेचर। अगर पहले साल में लॉस आया, डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस वालों को, दूसरे साल में लॉस आया, नहीं दिया, तीसरे साल में प्रॉफिट आ गया, तो पहले वाला जो पहले 2 सालों का जो डिविडेंड रहता है, वो डिविडेंड और करंट ईयर वाला डिविडेंड तीनों ऐड करके इस साल दे दो, जो बचेगा फिर ऑर्डिनरी वाले को मिलेगा। अगर क्यूमुलेटिव नेचर का प्रेफरेंस है, क्यूमुलेटिव नेचर का नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। After distributing the dividend to the preference shareholder, the first, the ordinary shareholder divide the remaining profit among themselves. In the event of winding up, the ordinary shareholder are entitled to receive payment of any capital from liquidation of its asset after all credit of the company. पहले क्या होगा, जब कंपनी बंद होगी एसेट सेल किए जाएंगे,
क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी। फिर सर प्रेफरेंस वालों को जिसने जितना प्रेफरेंस, जैसे एक बंदे ने 100 रुपए का प्रेफरेंस खरीदा तो उसको 100 रुपए ही वापस किए जाएंगे, उसको 100 रुपए ही वापस किए जाएंगे। फिर प्रेफरेंस वालों को उनकी जो नॉमिनल शेयर की अमाउंट है, नॉमिनल शेयर की अमाउंट है वो वापस की जाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो ऑर्डिनरी वाले को दिया जाएगा। ऑर्डिनरी वाले का ये राइट होता है कि डिविडेंड के साथ साथ वो वोट करे जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। सर आज क्लास यहीं तक रखेंगे, आप देख